आज की वीडियो में हम हलषष्ठी व्रत के संदर्भ में जानेंगे। इस दिन माताएं अपने पुत्र की दीर्घायु होने के कामना के लिए व्रत व पूजन करती है। हलषष्ठी के दिन भगवान बलराम दाऊ का भी जन्मदिन होता है। चलिए बिना किसी देर के अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को हलषष्ठी पर्व मनाया जाता है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता श्री बलराम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान शेषनाग द्वापर युग में भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप में अवतरित हुए थे। बलराम जी का प्रधान शास्त्र हल व मुसल है, इसी कारण इन्हें हलधर भी कहा गया है। उन्हीं के नाम पर इस पर्व का नाम हलषष्ठी पड़ा। इसे हलक्षण भी कहा जाता है। श्री बलराम जी का प्रधान शास्त्र हल तथा मुसल है, इसी कारण उन्हें हलधर भी कहा जाता है। उन्हीं के नाम पर इस पर्व का नाम हलषष्ठी या हलक्षण पड़ा। भारत के कुछ पूर्वी हिस्सों में इसे ललई क्षण भी कहा जाता है। हल को कृषि प्रधान भारत का प्राण तत्व माना गया है और कृषि से ही मानव जाति का कल्याण है। इसलिए इस दिन बिना हल चले धरती का अन्न व शाक भाजी खाने का विशेष महत्व है। इस दिन गाय का दूध व दही का सेवन वर्जित माना गया है। इस दिन व्रत करने का विधान भी है। हलषष्ठी व्रत पूजन के अंत में हलषष्ठी व्रत की 6 कथाओं को सुनकर आरती आदि से पूजन प्रक्रियाओं को पूरा किया जाता है। भगवान शिव, पार्वती, श्री गणेश, कार्तिकेय, नंदी, सिंह और नाग आदि की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। इस प्रकार विधि पूर्वक हलषष्ठी व्रत का पूजन करने से जिनको संतान नहीं है उनको दीर्घायु और श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत एवं पूजन से संतान की आयु, आरोग्य एवं ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। पूजा का विशेष महत्व। प्रतिवर्ष भाद्रपद माह की छठी तिथि को महिलाएं अपने पुत्र के दीर्घायु होने और उन्हें असामयिक मौत से बचाने के लिए हलक्षण या हलषष्ठी व्रत करती है। इस दिन महिलाएं ऐसे खेत में पैर नहीं रखती जहां फसल पैदा होनी हो और ना ही पारना करते समय अनाज व दूध दही खाती है। इस दिन हल पूजा का विशेष महत्व है। पहला, इस दिन गाय के दूध व दही का सेवन करना वर्जित माना गया है। दूसरा, इस दिन हल जूत हुआ अन्न तथा फल खाने का विशेष महात्म्य है। तीसरा, इस दिन महुए की दातून करना चाहिए। तीसरा, यह व्रत पुत्रवती स्त्रियों को विशेष तौर पर करना चाहिए। चौथा, हर क्षण के दिन भर निर्जला व्रत रखने के बाद शाम को पसही के चावल या महुए का लाटा बनाकर पारणा करने की मान्यता है। अंत में नियम मंत्र से प्रार्थना करें। गंगा द्वारे कुशावर्ते विल्वके नीले पार्वते स्वात्मा कनखले देवी हर लंबघवती प्रतिमा ललिते शुभगे देवी सुख सौभाग्य दायिनी अनंत देही सौभाग्य महायन प्रभय नमो नमः। अर्थात, हे देवी, आपने गंगा द्वार, कुशावर्त, बिल्वक, नीला पर्वत और कनखल तीर्थ में स्नान करके भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त किया है। सुख और सौभाग्य देने वाली ललिता देवी, आपको बारंबार नमस्कार है। आप मुझे अचल सुहाग दीजिए। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता श्री बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है।
इसी दिन श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। हल षष्ठी की व्रत कथा नियम अनुसार है। प्राचीन काल में एक ग्वालिनी थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौ रस दूध बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौ रस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी, किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झेर बेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांवों में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झेर बेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झेर बेरी के कांटों से ही बच्चे चीरे हुए पेट में टाके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालीन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझाते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट ना किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा ना होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बता प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखाना करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रस्म खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झेर बेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ ना बोलने का प्रण कर लिया। हल षष्ठी के नियम एवं पूजन विधि। पहला, प्रातःकाल उठकर महुए से दांत साफ किए जाते हैं। दूसरा, इस दिन बिना हल से जूते खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं। पसे धान के चावल भैंस के दूध का उपयोग भोजन में किया जाता है। भोजन पूजा के बाद किया जाता है। तीसरा, यह व्रत कुटपति स्त्रियां ही करती है। चौथा, इस व्रत की पूजा हेतु भैंस के गोबर से पूजा घर की दीवार पर हर छठ माता का चित्र बनाया जाता है। एपन तैयार किया जाता है, उससे चित्र का श्रृंगार किया जाता है। एपन बनाने की विधि। पूजा के चावल को पानी में भिगा कर रखा जाता है, फिर उसे सील बट्टे पर पीस कर उसमें हल्दी मिलाई जाती है। एक लेप की तरह घोल तैयार होता है, उसे एपन कहते हैं। इस चित्र में हर सप्त ऋषि पशु किसान मान्यता अनुसार कई चित्र बनाए जाते हैं। कई परिवार केवल हाथों के छापे बनाकर उसकी पूजा करते हैं। हाथों में एपन लगाकर उसे छापे दीवार पर बनाकर उसकी पूजा की जाती है। पूजा के लिए पाटे पर कलश सजाया जाता है। गणेश जी एवं माता गौरा को स्थापित किया जाता है। साथ ही मिट्टी के कुलवे में ज्वार की धानी एवं महुआ का फल भरा जाता है। एक मटकी में देवली छेवली को रखा जाता है। सबसे पहले कलश की पूजा कर गणेश जी एवं माता गौरा की पूजा की जाती है। फिर हर छठ माता की पूजा की जाती है। उसके बाद कुलवे एवं मटकी की पूजा की जाती है। पूजा के बाद
हर छठ की कथा पढ़ी जाती है। माता जी की आरती की जाती है। आरती के बाद वहीं बैठकर महुए के पत्ते पर महुए का फल रख कर उसे भैंस के दूध से बनी दही के साथ खाया जाता है। पूजा के बाद व्रत पूरा करने हेतु भोजन में पसाई धान के चावल एवं भैंस के दूध से बनी वस्तुएं खा सकते हैं। आप सभी को हलषष्ठी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान बलराम दाऊ के भी जन्मदिन की आप सभी को शुभकामनाएं। माता पार्वती और भगवान बलराम दाऊ की कृपा हम सभी पे बनी रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर हमसे कोई भी गलती है तो हमें कमेंट में जरूर बताना। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। सभी बड़ों को प्रणाम।